राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक होंगे। चलिए अब बात करते हैं सीरियल की दुनिया की, जहां काव्या ने ऐसा बम फोड़ा है जिससे आतंक से अनुपमा भी शाह परिवार को नहीं बचा सकती। बेचारे वनराज का तो क्या ही होगा अब। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिनव का चैप्टर अब खत्म होने वाला है। ये बात हम नहीं बल्कि पड़ोस वाली खुफिया चाची बता रही थी। वहीं गुम है किसी के प्यार में ईशान पूरी कोशिश करेगा कि सभी को एडमिशन ना मिले। तो ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए जानते हैं कि पहले अनुपमा के घर में कौन सा नया बम फूटा है। अनुपमा में एक के बाद एक झटके शाह परिवार को लग रहे हैं, लेकिन इस बार झटका सभी को हिलाकर रखने वाला है, खासकर वनराज को। अभी तक वनराज सबसे मजे लेता आया था, लेकिन इस बार तो जिंदगी ने उसके मजे ले लिए। हम तो आपसे कह रहे थे कि काव्या बच्चे को लेकर कुछ ना कुछ छिपा रही है, लेकिन अब देखो सच सामने आ ही गया। अरे भाई, जिसे वनराज मेरा बच्चा कह रहा था, वो बच्चा तो उसका है ही नहीं। अब वो बच्चा आखिर किसका है, ये हम आपको बताएंगे। होता ये है कि काव्या कुछ छिपा रही है और अपने मन से ही नहीं लड़ पा रही। काव्या को गिल्ट फील हो रहा है कि वो वनराज से और पूरे परिवार से झूठ बोल रही है। वो अपने आप से ही सवाल करती है कि उसे वनराज को सारा सच बता देना चाहिए, लेकिन उसकी अंतरात्मा कहती है कि अगर ये सच सबके सामने आ गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब काव्या अपनी ही कश्मकश में फंसी हुई है, जिसके बाद उसका बेबी शावर बड़े धूमधाम से शुरू होता है और सभी लोग सज धज कर वॉक करते हैं। काव्या और बाकी सभी लोग बहुत अच्छे से सज धज कर आते हैं। अब अनुपमा काव्या की नजर उतारती है और कहती है कि देखो भाई, चेहरे पर कैसा निखार आ गया है। अनुपमा बताती है कि जब एक माँ नई जिंदगी को जन्म देती है तो उसके चेहरे पर अलग ही तेज होता है। अब बाप भी वनराज और काव्या की नजर उतारती है। अब पारितोष कहता है कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये बच्चा हमारे जैसा ना हो, क्योंकि हम इस घर के सबसे नालायक बच्चे हैं और ये बच्चा तो भाई खास होना चाहिए। पारितोष एक बार फिर सबके सामने अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो आने वाले बच्चे के लिए, परी के लिए, किंजल के लिए और अपने परिवार के लिए अच्छा बेटा बनकर दिखाएगा। अब पारितोष अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहा है तो डिम्पी और बरखा को तो ये सब नौटंकी लग रही है। डिम्पी समर से कहती है कि ये सब तो तुम्हें सुनाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि तुमने उनका कहा नहीं माना। जिसके बाद गोद भराई की रस्म शुरू होती है और सभी लोग काव्या को तोहफे देते हैं और उसके कान में अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ डिम्पी मालती देवी की जासूस बन गई है और बेबी शावर की हर जानकारी उसको फ़ोन के जरिए भेज रही है। बेबी शावर की फोटो देखकर मालती देवी के कानों में तो बच्चे के रोने की आवाज़ गूंजने लगती है और वो खुद पर काबू नहीं रख पाती। अब आगे आने वाले एपिसोड में काव्या फट पड़ेगी और अनुपमा को बता देगी कि ये बच्चा उसका नहीं बल्कि अनिरुद्ध का है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में बड़ा फेरबदल होने वाला है। इससे पहले कोई आपको बताए, इसलिए हम ही आपको बता दिए हैं। अरे, सुनने में आ रहा है कि अभिनव अब सीरियल की गलियां छोड़ने वाला है। कहा जा रहा है कि शो में उसकी मौत दिखा दी जाएगी और अक्षरा वापस अभिमन्यु के पास चली जाएगी। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो अभी नहीं मिल रहा है और अक्षरा की हालत भी नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर ने तो ये तक कह दिया है कि अब अक्षरा को ठीक करना है तो उसको अस्पताल ले जाना होगा। आज के एपिसोड में होता ये है कि अक्षरा फ़ोन में अभीर और अपनी पुरानी वीडियो देख रही है, जिसमें वो अभीर को स्कूल जाने के लिए तैयार करती है। अब जैसे ही वीडियो ख़त्म हो जाता है तो अक्षरा बेचैन हो उठती है और अभीर को ढूंढने लगती है। अब अभिनव उसे समझाता है कि वो वीडियो थी, लेकिन अक्षरा तो बात ही नहीं सुनती और परेशान होकर बेचारी बेहोश हो जाती है। अब डॉक्टर कहते हैं कि अगर ये अभीर को याद कर रही हैं तो भाई उसको लेकर आओ, नहीं तो इनकी जान भी जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ अभीर नहीं मिल रहा है और सबके हाथ पैर फूले हुए हैं। अभिमन्यु स्कूल से लेकर आसपास के इलाकों में पता कर लेता है, लेकिन अभीर का तो कहीं कुछ नहीं पता चलता। रूही भी किसी को नहीं बताती कि भाई अभीर कहाँ है। अब अभिमन्यु पुलिस में रिपोर्ट कराने का फैसला करता है। वहीं दूसरी तरफ अभीर किसी अनजान शख्स की गाड़ी में बैठा है जो उसे कहीं लेकर जा रहा है। अभीर को जैसे ही होश आता है तो उसे पता चलता है कि वो किडनैप हो गया है। वो गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन निकल नहीं पाता क्योंकि गाड़ी लॉक है। अब जैसे ही वो शख्स गाड़ी खोलता है तो अभीर तो सीधा धक्का देकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी बेचारा पकड़ा जाता है। हालांकि वो शख्स किडनैपर नहीं बल्कि उसकी मदद करने वाला होता है, लेकिन अभीर वहीं उतर जाता है और कहता है कि उसको तो यहीं आना था। अब अभीर रूही को फ़ोन करने की कोशिश करती है, लेकिन अभीर से फ़ोन गिर जाता है और वो बंद हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अक्षरा को बुरा सपना आता है कि अभीर मुसीबत में है। अब उससे बात करने के लिए वो बेचैन हो उठती है।
बता दें कि आने वाले एपिसोड में अभिनव यानी जयसुनी के किरदार को खत्म करने की बात हो रही है। अब कहा जा रहा है कि वो जल्दी शो छोड़ने वाले हैं। वहीं गुम है किसी के प्यार में सभी को लेकर ईशान अपने ही पिता शांतनु से लड़ बैठा है। वो कहता है कि सभी को उस औरत ने भेजा है जिसने मेरा बचपन बर्बाद कर दिया। अब घर के बाकी सदस्य भी शांतनु पर गुस्सा करते हैं कि वो ईशा से आज भी बात करता है, लेकिन पहली बार शांतनु खुद के लिए स्टैंड लेता है और कहता है कि पहली बात कि वो कोई औरत नहीं बल्कि तेरी माँ है, और दूसरी कि वो लड़की मेरे कहने पर यहाँ आई है। कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार उसका इंटरव्यू तो ले लिया जाए। अगर वो अपनी काबिलियत साबित कर देती है तो ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अश्विनी ईशा मैडम को धन्यवाद करती है क्योंकि उसने सभी की इतनी मदद की और आगे भी कर रही है। उधर सभी ईशान की बहनों से भिड़ गई है जो उसके ड्रेसिंग सेंस का मजाक बनाती हैं और उसे गवार तक कह देती है। वो लोग जानबूझकर सभी को परेशान करते हैं, लेकिन सभी भी एक एक बात का मुंह तोड़ जवाब देती है। अब जैसे तैसे वो शांतनु को ढूंढ लेती है, लेकिन ईशान उसे ताना मारने का एक मौका नहीं छोड़ता। अब भाई देखो सभी का टेस्ट होने वाला है और देखना है कि सभी उस टेस्ट में पास हो पाती है या नहीं। दोस्तों ये तो थी आज की तीनों सीरियल की जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। आपसे कल फिल्म मिलने आएंगे नई जानकारी के साथ। राम राम।